देखो गजमुख, देखो मेरी 12 भुजाएं 12 भयंकर अस्त्रों के समान हैं। गणासुर का वध तो तभी संभव है जब उसके 12 हाथ उससे विलग होंगे, और अब ये विलग होकर रहेगा। नहीं नहीं, मुझे अपने हाथ साथ लाने होंगे। तुम्हारा वध मैं नहीं, माँ का खड़ग करेगा। अब देखो देवताओं के सेनापति अभेदी तुम्हें कैसे धराशायी करता है। इस अभेदी की शक्ति कीचड़ में क्षीण पड़ जाती है। जय मां आदिशक्ति। आज का ये सूर्योदय इन दुष्टों का अंतिम सूर्योदय होना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो किंतु मेरे महायोद्धा सेनापतियों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। ये क्या? हमने तो इनके सभी महायोद्धाओं को पराजित कर दिया, फिर भी ये दुष्ट ऐसा क्यों कह रहा है? कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई? किंतु क्या? आज का ये सूर्योदय इन दुष्टों का अंतिम सूर्योदय होना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो किंतु मेरे महायोद्धा सेनापतियों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। आज मात्र क्षति नहीं पहुंचाएंगे हम, अभी तो इन दुष्टों का अस्तित्व ही मिटा देंगे। हमारे इतने शक्तिशाली प्रहार कैसे विफल हो रहे हैं? इस दुष्ट के कीचड़ में होने के बाद भी मेरा शक्ति वेलदंडे से भेद क्यों नहीं पा रहा है? कहा था ना मैंने, मेरे महायोद्धाओं को कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ये क्या वरुणदेव, हमारी शक्तियां इन असुरों को हाथ क्यों नहीं कर पा रही हैं? ये क्या हो गया है हमारी शक्तियों को कुबेर देव? ये असुर अब तक सुरक्षित कैसे रह सकता है? वध क्यों नहीं हो पा रहा इसका? इनकी मृत्यु का रहस्य तो हमें इनसे ही प्राप्त हुआ था, फिर भी ये सुरक्षित क्यों है? क्या हुआ गजमुख? स्तब्ध क्यों रह गए? क्या प्रतीत हुआ था तुम्हें? अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर हमारे भेद ज्ञात कर लोगे और हमें आहत करने में सफल होगे तुम?
किंतु अब तुम्हारी युक्ति तुम्हीं पर भारी पड़ेगी। ये लो दुष्ट। इसके चारों ओर ये कैसी ऊर्जा है? इन सभी के भी है। प्रतीत होता है कोई आसुरी शक्ति इनका कवच बनकर इनकी रक्षा कर रही है। अर्थात इन्हें आहत करने हेतु सर्वप्रथम इस कवच रूपी ऊर्जा को नष्ट करना होगा। हमें भ्रमित किया है इन दुष्टों ने। इसका परिणाम तो इन्हें भुगतना ही होगा। इस रणभूमि में इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारे संयम का बहुत लाभ उठा चुके हो तुम दुष्टों। अब उसे भंग करने का परिणाम भी भुगतो। देवराज इंद्र को इतना उत्तेजित देखकर मुझे अपार संतुष्टि का आभास हो रहा है। अति आनंदित है ये दुर्गमासुर इस युद्ध को इस अवस्था में देखकर। एक बात सदा स्मरण रखना, कभी भी पर्याप्त विचार किए बिना स्वयं को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। पूर्ण सोच विचार के उपरांत उचित योजना के साथ ही युद्ध करने से युद्ध में सफलता प्राप्त होती है। माँ ने प्रसाद रूप में हमारे भीतर संयम का संचार किया था, इसलिए देवराज इंद्र संयम त्याग कर युद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि इस युद्ध में माँ की पूजा के प्रत्येक चरण का अवश्य कोई विशेष महत्व है। अपनी पूजा के माध्यम से वो परोक्ष रूप में निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। सूर्यास्त तक विश्राम नहीं करेंगे हम। देवी आदिशक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रभु के दुग्ध अभिषेक हेतु निरंतर दुग्ध प्रस्तुत करना हमारा परम कर्तव्य है। देवी आदिशक्ति के दुग्ध अभिषेक पूजा में ये गोपियां जिस प्रकार एक कतार में खड़ी होकर अपने श्रम दान से उसे पूर्ण एवं सफल करने में लगी हैं, ये दृश्य तो वास्तव में बहुत दिव्य और अनुपम है।
भक्त मनुष्य हो या भगवान, वो अपने आराध्य को जो भी पूर्ण भक्ति भाव से अर्पित करता है वो उन तक पहुंच ही जाता है। उसके लिए उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। किंतु जिन्हें इस भक्ति की शक्ति का अनुमान नहीं होता, वो ही इस भक्ति को भंग करने का स्वप्न रखते हैं। देवताओं ने अमृत पान किया हुआ है और मेरे महायोद्धा मेरे सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित है। तो एक घमासान युद्ध निरंतर यूं ही चलता रहेगा। इसलिए अब मेरे द्वारा देवी आदि शक्ति की पूजा में व्यवधान उत्पन्न करने का सर्वथा उचित अवसर है। मेरे प्रतिरूपो, मेरे समान शक्ति संपन्न हो तुम, इसलिए जाओ देवी आदि शक्ति की पूजा को भंग करने के लिए जो आवश्यक हो वो करो। बस एक भटकाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जो मेरे सेनापति करेंगे। मेरी ऊर्जा का एक भाग तो उनके भीतर है ही, बस उनमें वृद्धि करने की ही आवश्यकता है। माँ के आशीर्वाद से प्राप्त संयम को त्याग कर हम युद्ध नहीं कर सकते देवराजेंद्र। हमें संयम रखकर ही युद्ध करना होगा, तभी इनके सुरक्षा कवच को खंडित करने का कोई उपाय प्राप्त होगा हमें। कोई नहीं भेज सकता हमारा सुरक्षा कवच। हमें अपनी सेना के समक्ष क्रमबद्ध होकर बिना असुरों से उसकी सुरक्षा करनी होगी। ये सभी अचानक कैसे इतने अधिक उत्तेजित हो गए? हम पर इनका आक्रमण इतना सशक्त क्यों? जैसे ये हमारा संपूर्ण ध्यान स्वयं पर ही केंद्रित रखना चाहते थे। तो क्या इसका अर्थ ये है कि दुष्ट दुर्गमासुर हमें भ्रमित कर रहा है। हमें यहाँ इनके साथ उलझाकर वो माँ के दुग्ध अभिषेक को भंग करने का प्रयास करना चाहता है।